एक बार की बात है, मैया कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती हैं और पालने में लिटा करके धीरे धीरे झुलाने लगती हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड को पालने वाला परमात्मा आज नंद बाबा के आंगन में पालना झूल रहा है। जो सबका पालन करता है वो पालनहार आज पालने में झूल रहा है। बड़ी प्यारी शोभा हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ झूला का भी बड़ा महत्व है, झूलन का। हमारे अयोध्या में तो श्रावण शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष पर झूला होता है। हर मंदिर में ठाकुर जी को झूले पर बैठाकर झुलाया जाता है। झूलत नवल हिडोरे पिय प्यारी संग बनी ठनी श्यामा, झूले नवल हिडोरे। हमारे अयोध्या में गाते हैं। मान्यता क्या है? जो भी एक बार श्री ठाकुर जी को झूले पर बिठा के झुला दे, उसको 84 लाख योनियों के झूले में कभी झूलना नहीं पड़ता। तो आइए हम लोग भी जरा, मैया यशोदा कन्हैया को पालना झुला रही हैं, तो हम भी कल्पना करें कि हमारे हृदय में भी एक झूला लगा है और उस पर कन्हैया लेटे हुए हैं और हम भी जरा हिडोरे की रस्सी को पकड़ करके हौले हौले कन्हैया को झुला रहे हैं। मैया कन्हैया को पालने में झुला रही थी। उसी समय भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कदाचित दौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मरक्ष योगे समवेत योषिताम। कन्हैया ने पहली बार पार्श्व परिवर्तन किया। पार्श्व परिवर्तन का तात्पर्य है कन्हैया ने पहली बार करवट बदली। मैया ने देखा कि पहली बार लाला ने करवट बदली है, तो यहाँ पे अब तो उत्सव मनाना चाहिए। जो वैष्णव होते हैं ना, बड़े उत्सव प्रिय होते हैं, उनको तो उत्सव मनाने का बहाना चाहिए। हमारे अयोध्या के मंदिरों में रोज उत्सव, केवल उत्सव का बहाना चाहिए। कोई न कोई उत्सव मंदिरों में रोज चलता रहता है। तो वैष्णवों को उत्सव मनाना बड़ा अच्छा लगता है, भक्तों को भगवान का उत्सव मनाना। मैया यशोदा ने कहा, मेरे लाला ने पहली बार करवट बदली है, तो इसकी भी बधाई होनी चाहिए, इसका भी उत्सव होना चाहिए। एक गोपी से कहा, गोपी जाओ बुलौआ दे दो, पूरे ब्रजमंडल की गोपियां आ जाए और थोड़ा नाचे गाए, उत्सव हो जाए। यही तो उत्सव है ब्रज का। अब कन्हैया तो पालने में सो गए, गोपियां आ गई। मैया ने सोचा गोपियां उधम मचाएंगी, नाच गान करेंगी, कन्हैया की नींद खुल जाएगी। तो लाला को आंगन से निकाल करके पालने सहित बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसमें बैल नहीं थे, आगे का हिस्सा ऊपर को था, उसी में कन्हैया के पालने को लटका दिया। गोपियां भीतर नाचने गाने लगी। इसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर उसी बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया, शकट में प्रवेश किया। बैलगाड़ी को संस्कृत में शकट कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी शकटासुर ही कहा गया। एक कन्हैया को दबाकर उसी शकट से मारना चाहता था। कन्हैया ने पहले तो थोड़ा सा रोना शुरू किया, लेकिन कौन सुने, भीतर तो नाच गाना चल रहा है। कन्हैया ने कहा, भाई ये मामा जी तो दबाकर मार देंगे, चलो मैं ही मामा जी का उद्धार कर दूं। तो खेल खेल में कन्हैया ने अपने पांव को उछाला और अंगूठे की ऐसी ठोकर मारी कि वो महाराज वो शकट बैलगाड़ी आसमान में कई बार नाच गई और धड़ाम से धरती पे गिरी और बैलगाड़ी तो चूर चूर हो गई और सक्टासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए सक्टासुर भंजन भगवान की जय। मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई। मैया ने क्या देखा? मैया ने देखा बैलगाड़ी टूटी पड़ी। अरे कन्हैया कहाँ है? तब दूर देखा कि पालना पड़ा है। अच्छा, बैलगाड़ी भले टूट गई लेकिन कन्हैया सुरक्षित है। मैया ने गोद में उठा लिया। खेल रहे बच्चों से पूछा, लालाओं बताओ तो ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई? एक बालक ने कहा, मैया मैं बताऊं? कहा हाँ, आपके लाला ने पांव के ऐसी ठोकर मारी कि बैलगाड़ी आकाश में चली गई। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन यद्यपि बालकों ने सच्ची बात कही थी लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। इतना नन्हा सा लाला, बालकों ने तो कहा अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदो, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। एक दिन मैया कन्हैया का लालन कर रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम शिशोरोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत्।
मैया उछाल रही थी कन्हैया को, बालकों का ऐसे लालन करती हैं। अब कन्हैया खिलखिला के हंसे, मैया और ऊपर, मैया और ऊपर। माताएं क्या करती हैं, लालाओं को उछाल कर फिर पकड़ लेती हैं, फिर उछालती फिर पकड़, ऐसे खिला रही थी। कन्हैया कहते हैं हंस कर खिलखिला कर माने इशारा करते और ऊपर और ऊपर। मैया कहती लाला अब इससे ऊपर कहाँ उछालूंगी, आकाश में थोड़ी उछाल पाऊंगी। कन्हैया कहते हैं मैया मेरा तो जी कर रहा है आकाश तक उछल करके आऊं। तो मैया ने तो आकाश तक नहीं उछाला, लेकिन मामा जी ने एक नया हेलीकॉप्टर आकाश में घूमने वाला भेज दिया। इसका नाम है तृणावर्त। ये ऊपर से देख रहा है मैया कब हटे कि मैं इसको लेकर के भागूं। अच्छा, ये राक्षस तभी प्रहार करते हैं जब कोई नहीं होता, हाँ, जब अकेले होते। और भगवान भी तभी मारते हैं जब न मैया होती है न बाबा होते, तभी उद्धार भी करते हैं, ताकि माधुर्य लीला बनी रहे। कहीं ऐश्वर्य प्रकट हो गया तो वात्सल्य सुख नहीं मिलेगा माता पिता को। अब भगवान सोचते मैया हटें कैसे यहां से। अरे मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेजा है, तृणावर्त कब से ऊपर मंडरा रहा है। तो भगवान मैया की गोद में बैठे बैठे अपने शरीर को भारी कर रहे हैं। गरिमाणम शिशोरूढ़ न से गिरिकूटवत, ऐसा भारी कर लिया शरीर को, मैया को लगा अरे लाला है कि ये पर्वत है गोद में हमारे, गिरिकूटवत, पहाड़ की तरह भारी लगने लगे। मैया ने सोचा लग रहा है ज्यादा दूध पी लिया, अब थोड़ा सा इसको धरती पे छोड़ दूं, कुछ गुलाटी मारेगा इधर उधर करेगा तो पच जाएगा तो हल्का हो जाएगा, इसलिए भारी लग रहा है। मैया लाला को छोड़कर भीतर का कामकाज करने चली गई। इसी समय तृणावर्त आया। मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम, एक मुहूर्त में तो रजसा तमसावृतम, धूल भरी ऐसी आंधी आई महाराज, ऐसी आंधी कि पूरे गोकुल में अंधकार छा गया। अंधकार, आपने गर्मी को दिनों में देखा होगा ना, धूल को घूर्णित होते हुए। ये तृणावर्त ऐसा ही बवंडर लेकर आया और पूरा अंधकार छा गया। और उसी में इसने कन्हैया को उठाया और चल पड़ा आकाश की ओर। कन्हैया को बड़ा आनंद आ रहा है, मामा जी ने कितना बढ़िया खिलौना भेजा, हाँ तो पूरे ब्रजमंडल को आकाश से देख रहा हूं। तृणावर्त मथुरा की ओर चला तो कन्हैया ने कहा मामा जी रूट आपने गलत चेंज कर लिया, हम मथुरा जाने के मूड में अभी नहीं है। लेकिन वो उधर चला तो कन्हैया ने कहा अभी बताता हूं, शरीर को भारी करने लगे। तृणावर्त ने कहा हम तो लाला को उठा के लाए थे, तो भारी कोई पत्थर लग रहा है, कहीं मैं धोखे में काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। अब जरा विचार करिए, भक्त लोग पत्थर में भी भगवान देख लेते हैं, दुष्ट भगवान में भी पत्थर ही देख रहा है। भगवान ने इसका गला पकड़ा और ऐसा दबाया कि इसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए तृणावर्त भंजन भगवान की जय। तृणावर्त तात्विक दृष्टि से काम है। तृणावर्त आया, गोकुल में अंधकार छा गया, गोकुल को व्याकुल कर दिया। काम वासना जब किसी के जीवन में आए ना महाराज, काम, तो आंखों के आधे अंधेरा छा जाता है, उसको दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी तो कहते हैं व्यक्ति जब काम में अंधा होता है तो नहीं माने कोई अनुजा तनुजा, बेटी बहन का फर्क भी मिट जाता है। भगवान की कृपा हो तभी जीवन का काम समाप्त होता है। भगवान ने काम रूपी तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही है, कन्हैया पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। मैया सोचती हैं लाला इतना दूध पी रहा है, कहीं तबीयत खराब हो गई तो। लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कन्हैया छोड़ते ही नहीं, पीते जाए पीते जाए पीते जाए। तो मैया ने जबरदस्ती छुड़ा दिया। जबरदस्ती छुड़ाया तो कन्हैया ने जोर से जम्हाई ली, और जम्हाई लेते हुए कन्हैया ने अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाया। मैया ने देखा खम रोदसी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दु वहनि श्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगा सद्दुहिर्तिर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। मैया ने कन्हैया के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा। कन्हैया ने ब्रह्मांड मुख में क्यों दिखाया? पहला भाव यह कि मैया देख ले तेरा दूध अकेले में नहीं पी रहा हूं, मेरे मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड है, सारे जीव आपका दूध पी रहे हैं, इसलिए आप यह मत सोचो मैया कि इतने दूध से मेरा नुकसान हो जाएगा। दूसरा भाव यह है कि कन्हैया बताना चाहते मैया तो किसे दूध पिला रही है तो जान ले, तो उसे दूध पिला रही है जो क्षीर सागर निवासी है।
जो दूध के समुद्र में ही रहता है, तेरे इतने दूध से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए कन्हैया ने अपने मुख में ही विश्वरूप का दर्शन कराया, ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया सोचने लगी मैंने ज्यादा जाग लिया है क्या, कन्हैया के मुंह में पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। और मैया ने आंखें बंद कर ली। जब भगवान पे कोई संदेह करे ना तो ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है, भगवान के भगवत्ता का बोध कराती है महाराज। लेकिन माधुर्य शक्ति ऐश्वर्य शक्ति पे भारी पड़ती है। ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान की भगवत्ता को प्रकट कर दिया, उनके मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाया, तो माधुर्य शक्ति ने सब मिटा दिया। मैया ने आंख बंद किया, सब गायब। कन्हैया 1.5 वर्ष के हो गए। इधर वसुदेव जी जानते हैं लाला मेरा है, अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाकर मेरे लालाओं का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं, सूचना जैसे ही नंद बाबा को मिली, नंद बाबा भागे भागे आए। नंद बाबा ने कहा महाराज आप जैसा विद्वान आ गया, मेरे लाला का भी नामकरण संस्कार कर दो। वो तो वसुदेव जी ने भेजा ही था इसीलिए अपने पुरोहित को। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा हमने सुना है आपका लाला करवट बदले तो भी आप उत्सव मनाते हो और बड़े बड़े उत्पात होते हैं आपके यहाँ। मैं नामकरण तो कर दूंगा लेकिन धीरे से करूंगा, क्योंकि गर्गाचार्य जी को भय है मैं नामकरण करूंगा कंस को सूचना मिल जाएगी तो यह पुष्ट हो जाएगा कि देवकी का 8वां गर्भ वही है। क्योंकि वसुदेव के पुरोहित गर्गाचार्य जी नामकरण क्यों कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने गौशाला में व्यवस्था की, गर्गाचार्य जी को ही बैठाया, दोनों माताएं आई हैं। मैया यशोदा ने कहा कि मैंने सुना है बहुत बड़े आचार्य है, तो जरा परीक्षा लेकर देखती हैं कि पहचान पाते हैं कि नहीं। दोनों माताओं ने अपने लाला की अदला बदली कर ली। रोहिणी के गोद में अपने लाला को दे दिया और रोहिणी मैया के लाला को अपनी गोद में लेकर बैठ गए। हाँ महाराज नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने आंख खोलकर देखा, मैया यशोदा तो रोहिणी के बालक को गोद में लेकर बैठी है। ओहो, तो परीक्षा चल रही है। माताएं संतों की परीक्षा भी लेती हैं। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज तुरंत उन्होंने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का लाला है, इसका नाम राम होगा। रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यस्ते रामैति बलाधिक्याद बलम विदो। लेकिन बल की अधिकता होगी इसलिए लोग इसको बलराम के नाम से जानेंगे। फिर कन्हैया की ओर देखा, सोचा कौन सा नाम रखूं। इनके तो अनेक नाम हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदश्यत। कौन सा नाम रखूं। कहा कि इदानीम कृष्णदाम गतः, इसलिए वर्ण को देखते हुए इस अवतार में इनका नाम होगा कृष्ण। महाराज कृष्ण का अर्थ क्या होगा। का कर्षतीति कृष्ण, जो कर्षण करे, जो जीवों को अपनी ओर खींच ले, उसको कहते हैं कृष्ण। अब बलराम और कृष्ण नाम रखा। कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा है। मैया ने कहा देखो महाराज आपने जो भी नाम रखा हो तो सुंदर ही है, लेकिन हम तो अपने ढंग से अपने लाला को बुलाएंगी। तो बलराम को माताएं बलुआ कहती और कन्हैया को कनुआ कहती। आप कितना भी सुंदर नाम रखिए, माताएं अपने ढंग से अपने लाला का नाम रख लेती हैं, पुकार का नाम रख ही लेती हैं। तो मैया तो कन्हैया को कनुआ ही कहा करते थे और दाऊ को बलुआ कहते। बलुआ और कनुआ यही नाम प्रसिद्ध है महाराज। एक दिन कन्हैया का मैया ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। पीली पीली झुगली पहनाई, बढ़िया मोटा मोटा काजल आंखों में लगाया, सुंदर माथे पर डिठौना लगाया और दोनों बालकों को सजा धजा करके आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया। और दोनों लालाओं की आंखें मिली। कन्हैया ने दाऊ भैया से इशारे में कहा भैया हम आंगन में कब तक खेलते रहेंगे, चलो आज बाहर चलते हैं। और ये दोनों भैया घुटरन घुटरन चलते हुए कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहरतो। घुटरन घुटरन 4 पांवों पे चलते, माने 2 हाथ और 2 पांव। छोटे बच्चे घुटरन ही चलते हैं, 2 घुटना लगा करके और 2 हाथ की केहूनी, और ऐसे चल रहे थे। चलते हुए ये दोनों भैया चौखट के पास आए। अब तो घरों में चौखट नहीं होता, पक्का घर में आजकल, लेकिन पहले पुराने घर में चौखट हुआ करता था। और नंद बाबा के यहाँ तो और ऊंचा लकड़ी का चौखट बना था।
तो दाऊ भैया तो 1 वर्ष बड़े हो तो चौकट पार कर लिए, लेकिन कन्हैया तो 1 वर्ष छोटे हैं, कैसे चौकट के उस पार जाए। तो कन्हैया धीरे से हाथ से पकड़ करके चौकट को खड़े हुए और फिर उस पर लेट गए, क्योंकि 2 पांव से तो चल नहीं पा रहे। और फिर सिर उस पार करके छाती के बल से थोड़ा सा खिसके और फिर कन्हैया पेट तक आ गए, सरक करके पेट तक आए। अब आगे हाथ करें तो आगे की धरती स्पर्श में न आए, और पीछे पांव करें तो पीछे की धरती भी स्पर्श में न आए, और चौकट पे ऐसे ही लटक रहे कन्हैया, ऊंची सी चौकट। अब क्या करें, न उस पार जा पा रहे न इस पार उतर पा रहे हैं। इतना ही बोलने आता था, पुकार उठे मैया 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 मैया। मैया दौड़ करके आई। मैया ने कहा लाला तू यहां कैसे अटका पड़ा है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन जरा इस दृश्य को देखो, जिसके एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हैं, आज वो अपनी माधुर्य लीला में नंद बाबा के चौकट पर लटक रहा है। जरा इस झांकी को भी हृदय में बसा लो। मैया ने कहा लाला तू यहाँ कैसे अटका पड़ा है। कन्हैया ने इशारा किया कि मैया मैं उस पार जाना चाहता हूं, तो मैया ने उस पार कर दिया। दोनों भाई सीधे गौशाला में गए। गौशाला में जाकर दोनों ने क्या किया, जिधर गोबर और सब कीचड़ फेंका हुआ था गौशाला का एकत्रित किया हुआ था, उसी में दोनों भैया कूद गए। किस लिए कूद गए। कन्हैया ने इशारे में कहा देखो दाऊ भैया, हम लोगों के जीवन में कोई विपत्ति आती है तो मैया क्या करती हैं, गोबर लगाती हैं, गोमूत्र में स्नान कराती हैं, गोरज लगाती हैं। तो चलो हम दोनों भाई इस गोबर और गोरज के कीचड़ में इतना नहा लें कि हमारे जीवन में कभी विपत्ति ही ना आए। और दोनों कूद करके उस कीचड़ में खूब नहाए और उधर से आए महाराज। जब उधर से आए, अच्छा माताएं बड़ा मेहनत से बालकों का श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करने में बड़ा समय लगता है महाराज बालकों का। तो मैया ने सुंदर श्रृंगार किया था, दोनों सारा श्रृंगार पोत पात करके, सारा काजल ओजल पोत पात कर कीचड़ लपेटे आए। अब मैया को बड़ा गुस्सा आया। मैया ने डांट करके कहा क्यों रे लाला, तू पिछले जन्म का सुअर था क्या, तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। माताएं ऐसे डांटती हैं। मैया ने कहा क्यों रे लाला, तू पिछले जन्म का सुअर था क्या। कन्हैया ने कहा माने मैया तो डांटने के लिए भले कह रही है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मैंने सूकरावतार भी लिया है। सच्ची बात है, मैं तो पिछले जन्म का सुअर ही हूं। और ये दोनों भाई महाराज कीचड़ लपेट करके मैया के पास आए। सुखदेव जी कहते हैं महाराज कैसी शोभा हो रही होगी। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के शरीर में कीचड़ भी लगा है तो उसकी भी शोभा हो रही है। ऐसा लग रहा है भगवान कीचड़ का ही अंग राग लगाए हैं। पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम, इतनी सुंदर भगवान की शोभा हो रही है। अब तो कन्हैया रोज गौशाला में जाने लगे। रोज गौशाला में जाते हो क्या करते, का बछड़े की पूंछ पकड़ करके खड़े होते, यही काम था कन्हैया का। एक दिन गए गौशाला में और एक बछड़े की पूंछ पकड़ कर खड़े थे। उसने दाहिना पांव बढ़ाया तो कन्हैया ने भी दाहिना बढ़ाया, उसने बायां बढ़ाया तो कन्हैया ने भी बायां बढ़ाया। गए थे 4 पांवों पे घुटन घुटन चलकर, और आज कन्हैया को 2 पांवों पर चलने आ गया। अब उधर से दोनों भैया तलमलाते हुए 2 पांवों पर चलते आए पहली बार। मैया ने देखा अरे मेरे लाला को तो 2 पांव पे चलने आ गया। भले थोड़ा सा तलमला रहा है, लड़खड़ा रहा है, लेकिन मैया को बड़ा आनंद आया। दौड़ करके मैया भीतर गई और मैया ने क्या किया, मैया पैजनी लेकर के आई। ब्रजमंडल में बालकों को चलने आ जाए तो माताएं नाचने सिखा देती हैं। और तुरंत मैया ने कन्हैया के पांव में पैजनी बांध दिया और दोनों हाथ पकड़कर आंगन में कन्हैया को नाचने सिखा रही हैं। कैसे सिखा रही हैं, इन पंक्तियों से देखते हैं बड़े भाव से। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया,
मैया